हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कुछ देर पहले व्हाइट हाउस से एक मैसेज जारी हुआ कि इस बार की सबसे पावरफुल समिट व्हाइट हाउस में होगी। बाइडेन और मोदी आमने सामने बैठकर बात करेंगे। आज अमेरिका के विदेश मंत्री को भी कहना पड़ा कि तालिबान का मसला होगा तो भारत से ही बात करनी होगी। पाकिस्तान तो कब का बाहर हो चुका। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी अमेरिका से बात कर रहे हैं, पुतिन को भी जरूरत होती है तो फोन नरेंद्र मोदी को लगाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका से भी बात कर रहा है और रूस में युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। और ये मोदी की कूटनीति है। मगर ये चलती कैसे है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। रूस में इंडियन आर्मी की धमाकेदार परफॉर्मेंस हो रही है। काबुल में तालिबान से लेकर रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर तक इन धमाकों की गूंज भी पहुंच रही है और इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। मगर असली धमाका तो 24 सितंबर को होगा, जब मोदी व्हाइट हाउस में होंगे, बाइडेन से मिलेंगे। पाकिस्तान का खेला तो 25 सितंबर को होगा, जब मोदी न्यूयॉर्क में बोलेंगे और इमरान की पोल खोलेंगे। मोदी के अमेरिका टूर की डेट फिक्स हो गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति क्वाड के बाकी लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करने वाले हैं। इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका में इंडिया ट्रेंडिंग टॉपिक है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की थू-थू हो रही है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब भारत की मदद से अमेरिका आतंक के सौदागरों पर ओवर द होराइजन यानी आसमान से हमले का प्लान बना रहा है। लोकेशन पाकिस्तान भी है। अफगानिस्तान में लश्कर और जैश का कैंप भी है। प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे से ठीक पहले अमेरिका से ओवर द होराइजन वाला बयान यूं ही नहीं आया। इसके पीछे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की प्लानिंग भी है। इंडिया और यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। कुछ घंटों पहले ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने अफगानिस्तान मामले पर 5 घंटों से ज्यादा देर की पेशी हुई है। और इस पेशी में सबसे अहम सवाल यूएस कांग्रेस के सदस्य मार्क ग्रीन ने पूछा। मार्क ग्रीन ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के रोल का भी जिक्र किया। और ब्लिंकन ने यह भी पूछा कि मौजूदा हालात में क्या अमेरिका ने भारत से मदद ली है, अगर नहीं तो अमेरिका का अगला प्लान क्या है। अब बहुत ध्यान से सवाल और जवाब दोनों सुनिए। Considering rumors of ISIS's support for the Taliban, have you guys reached out to India as a possible staging area for the over-the-horizon forces? And I'm talking northwest India as a potential, because we all know Qatar and Doha, the other places are just a little bit too far, Kuwait, all that. What about northwest India, and have you reached out, have you thought about that? Let me just say generally, Congressman, we're deeply engaged with India across the board. With regard, though, to any specifics about over-the-horizon capabilities and the plans that we put in place, or will continue to put in place, I'd rather take that up in a different setting, and I think the chairman referenced that at the start of the hearing. पाकिस्तान ने जब से ये बयान सुना है, वहां सन्नाटा पसर गया है। पाकिस्तानी अखबारों में अभी से डर का माहौल दिखने लगा है। कमेंट्री शुरू हो गई है। भारत ये बात कर रहा है कि वहां पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि गलत किस्म के और दहशतगर्द किस्म के लोग आ गए हैं। ये वो इजलास होगा जिसमें नरेंद्र मोदी बाजी पलट देगा। ये वो इजलास होगा जिसमें नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को तनहा कर देगा। अफगानिस्तान में अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि अफगानिस्तान में एक नया फसाद, एक नई जंग के लिए नई खेप तैयार की जा रही है। सारे समिट्स अब इस तरह से होने शुरू हो चुके हैं। B5 का, बिग 5 का, दुनिया के सारे, बाइडेन अटेंड कर रहा है, बोरिस जॉनसन अटेंड कर रहा है, सारे वज़राए खारजा आ जा रहे हैं। इस बार मोदी का दौरा तो एक है, लेकिन इस दौरे के मकसद अनेक हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 सितंबर को मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसके बाद 24 सितंबर को क्वाड की इन पर्सन मीटिंग कंफर्म्ड है और फिर 25 सितंबर को मोदी यूएनजीए में स्पीच देंगे। बाइडेन के साथ वन ऑन वन मीटिंग में मोदी भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बात करेंगे, मगर अगले दिन यानी क्वाड की मीटिंग में तालिबान से लेकर पाकिस्तान तक सबके इलाज का फॉर्मूला ढूंढा जाएगा। पाकिस्तान को अब यही डर सता रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत जो है वो अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सिक्योरिटी टाइज एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसको वो ऑब्वियसली अफगानिस्तान तक लेके आना चाहते हैं। इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ 2+2 डायलॉग में एंगेज है। इंडिया ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स का अभी रिसेंटली हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चेयर किया, उसमें जाहिर बात है उन्होंने अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश की। पाकिस्तान को ठीक करने का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी एक झलक इन ताजा हेडलाइंस में छिपी है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने पाकिस्तान को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया है, कैमरे पर बहुत कुछ कहा है। And I think you're very right to point at the role that Pakistan has played throughout the past 20 years and even before. It's one that's involved harboring members of the Taliban, including the Haqqanis. And so going forward, what we are looking at, what we have to look at, is an insistence that every country, to include Pakistan, make good on the expectations that the international community has. अमेरिका ने नियाजी खान को क्लियर मैसेज भेज दिया है, या तो खुद सुधरो या तालिबान को सुधरने को कहो, और अगर दोनों नहीं सुधरे तो परमानेंट इलाज होगा। इस बयान के बाद पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि कहें तो क्या कहें और करें तो क्या करें। कुछ अरसा पहले तक अमरीकी पाकिस्तान की तारीफें कर रहे थे, पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे। इन अमरीकियों का भी क्या ही कहना, मकसद पूरा हुआ, मतलब पूरा हुआ तो उसके बाद आंखें माथे पर रख ली हैं। पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे धमकी दी है जो अमरीकी वजीर खारजा है, उसने पाकिस्तान ने उनके साथ क्या डबल गेम की, कैसे डबल गेम की और तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कैसे करता रहा है, ये पहली बार कांग्रेस के सामने वो बोले हैं। अब पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, या यूं कहिए अपना असल चेहरा अमरीकियों ने पाकिस्तान को दिखाना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान को थ्रेट करना, पाकिस्तान को डराना, पाकिस्तान को धमकाना। अमेरिका की ओवर द होराइजन वाली स्ट्रेटेजी पर भारत का स्टैंड क्या होगा? आतंकियों पर बम गोले किन एयर स्पेस से बरसेंगे? फिलहाल इस पर सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। लेकिन इतना तय है कि व्हाइट हाउस में मोदी और बाइडेन की मीटिंग में कुछ तो बड़ा होगा। शायद इसलिए अब पाकिस्तानी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि काश अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार इमरान खान को फोन ही मिला ले। अमेरिकन डेमोक्रेट्स यानी क्या कहना चाहिए, इनकी पार्टी, बाइडेन की पार्टी के सेनेटर्स जो हैं वो अब एक डिमांड कर रहे हैं। वो बाइडेन की अफगान पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान और पाकिस्तान के किरदार पे जो बाइडेन समझते हैं वो गलत है, और अब उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, बल्कि मुतालबा सामने आ रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ टेलीफोन पे बात करनी चाहिए और उनको कॉल करनी चाहिए और वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता करना चाहिए अमेरिकी सदर को। मोदी के यूएस विजिट का खौफ पाकिस्तान पर किस कदर हावी है, आज आपने इसके कुछ सैंपल देखे, मगर अब तो हालत ऐसी है कि खुद इमरान खान को गालियां पड़ रही हैं, वो भी इस बात पर कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक सब वाह इमरान वाह करने में बिजी हैं और दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। इमरान खान को मैं क्यों कह रहा हूं, जिसने बिठाया सबको पता है। इमरान खान को कौन गधे का बच्चा, दोबारा कह रहा हूं सुनो, कौन गधे का बच्चा इस मुल्क में ऐसा है कि जो इमरान खान को इंटेलेक्चुअल कहे, जिसको कद्दू नहीं पता कि साल में 4 मौसम होते हैं या 12, ये साल में 12 मौसम बता रहा है। अबे दुनिया का बड़े जबरदस्त सियासतदान, साइंसदान, अकल पे उसके पत्थर भी पड़ जाए तो इस लेवल का भंड नहीं मारता। इन दोनों को बिहाइंड बार्स होना चाहिए था, इमरान खान को भी और आरिफ अलवी को भी। इनको कम से कम 570 साल की सजाएं होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें कि एक वजीर आजम है और दूसरा सदर। अच्छा हो तो हो,
बयान क्या दाग रहे हो ये तो सोच लो। आरिफ अलवी क्या कह रहे हैं? दुनिया इमरान खान के सियासी तदब्बुर पर उनकी शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करे। तुम अगर इमरान खान की चप्पल सर पे रख करके और ताथिन्ना कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, स्वांग कर रहे हो, मुजरा कर रहे हो, तो तुम चाहते हो दुनिया भी तुम्हारी तरह बन जाए? बहरहाल अभी तो खेला शुरू हुआ है मोदी के अमेरिका पहुंचने तक, और उसके बाद मोदी के एक एक एक्शन का रिएक्शन होगा और पाकिस्तान से ऐसे ही शॉकिंग रिएक्शंस आएंगे। प्रयागराज के मदरसे में एटीएस ने क्यों मारी रेड, पूरी डिटेल बस 5 मिनट के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।